नंबर 1, गुप्त आक्रमण 2023। एक्शन एडवेंचर, स्पाई थ्रिलर साइंस फिक्शन सुपरहीरो ड्रामा। निक फ्यूरी को आकार बदलने वाले स्कल्स के एक गुट द्वारा पृथ्वी पर गुप्त आक्रमण के बारे में पता चलता है। फ्यूरी अपने सहयोगियों से जुड़ जाता है और साथ में वे एक आसन्न स्करल आक्रमण को विफल करने और मानवता को बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाते हैं। फ्यूरी और टेलोस उन स्कल्स को रोकने की कोशिश करते हैं जिन्होंने मार्वल यूनिवर्स के उच्चतम क्षेत्रों में घुसपैठ की है। वर्तमान एमसीयू में स्थापित गुप्त आक्रमण में फ्यूरी को आकार बदलने वाले स्कल्स के एक गुट द्वारा पृथ्वी पर गुप्त आक्रमण के बारे में पता चलता है। फ्यूरी अपने सहयोगियों में शामिल हो गया है जिसमें एवरेट रॉस, मारिया हिल और स्करल टेलोस शामिल हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपने लिए जीवन बनाया है। आसन्न स्करल आक्रमण को विफल करने और मानवता को बचाने के लिए वे मिलकर समय के विरुद्ध दौड़ लगाते हैं। कुल 6 एपिसोड, IMDb रेटिंग 6.2। नंबर 2, टाइटन्स 2018-2023। एक्शन एडवेंचर, नाटक, विज्ञान फैंटेसी, सुपरहीरो। किशोर टाइटन्स प्रतिष्ठान की यह घिनौनी व्याख्या डीसी यूनिवर्स के युवा संतों की वास्तव में उम्र और पता लगाने का अनुसरण करती है कि उन्हें कहाँ होना चाहिए। डिक ग्रेसन और राचेल रोथ, एक असाधारण युवा महिला जो असामान्य अस्पष्टता से प्रेरित होकर एक ऐसी योजना में संलग्न है जो पृथ्वी पर नर्क का स्वागत कर सकती है। गर्म दिमाग वाले स्टारफायर और मनमोहक बीस्ट बॉय रास्ते में उनके साथ चलते हैं और साथ में वे एक स्थानापन्न परिवार और बुराई से लड़ने वाले संतों का समूह बन जाते हैं। टाइटन्स डीसी यूनिवर्स की युवा किंवदंतियों का वास्तव में अनुसरण करते हैं और अनुकरणीय टीन टाइटन्स प्रतिष्ठान की गंदी व्याख्या में उनकी जगह पाते हैं। डिक ग्रेसन और राचेल रोथ, एक असाधारण युवा महिला जो एक विचित्र धुंधलेपन से प्रेरित होकर एक ऐसी साजिश में शामिल हो जाती है जो पृथ्वी पर नर्क का स्वागत कर सकती है। रास्ते में उनके साथ गर्म दिमाग वाले स्टारफायर और मनमोहक बीस्ट बॉय भी चल रहे हैं। वे मिलकर एक छद्म परिवार और संतों का समूह बन जाते हैं। कुल 4 सीजन है, कुल 49 एपिसोड, IMDb रेटिंग 7.6। नंबर 3, वॉकिंग डेड सिटी 2023। ड्रामा, हॉरर, थ्रिलर और एडवेंचर। मैगी और नेगन सर्वनाश के बाद के मैनहट्टन में यात्रा करते हैं जो बहुत पहले मुख्य भूमि से कट गया था। रहता हुआ शहर मृतकों और निवासियों से भरा हुआ है जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर को अराजकता, खतरे, सुंदरता और आतंक से भरी अपनी दुनिया बना लिया है। मैगी और नेगन सर्वनाश के बाद के मैनहट्टन में यात्रा करते हैं जो बहुत पहले मुख्य भूमि से कट गया था। ये शहर उन मृतकों और निवासियों से भरा हुआ है जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर को अपनी दुनिया बना लिया है। कुल 7 एपिसोड, IMDb रेटिंग 7.4। नंबर 4, टॉम क्लैंसीज जैक रयान 2023। एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर। लेखक टॉम क्लैंसी ने कई किताबों में जैक रयान के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया, इससे पहले कि रयान कुछ फिल्मों में बड़े पर्दे पर आए। वर्तमान में पिछले अमेरिकी मरीन को एक रोमांचक श्रृंखला में दिलचस्प ढंग से उजागर किया गया है जिसमें जॉन क्रॉसिंस्की ने इस अमेज़ॉन अद्वितीय रोमांचकारी सवारी में रयान का चित्रण किया है जो एक होनहार CIA विशेषज्ञ के रूप में रयान पर केंद्रित है। उसे दिलचस्प ढंग से एक जोखिम भरे क्षेत्र के कार्य में धकेल दिया जाता है और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़क पत्राचार में एक उदाहरण प्रकट करता है। यह उसे एक अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न के साथ एक खतरनाक चाल के केंद्र में भेज देता है जो विश्वव्यापी पैमाने पर विनाश को कमजोर करता है। जब CIA परीक्षक जैक रयान को संयोग से बैंक चालों की एक संदिग्ध श्रृंखला का पता चलता है तो उत्तर की तलाश उसे अपने कार्यक्षेत्र की सुरक्षा से खींच लेती है और बढ़ते डर के साथ पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में एक विनाशकारी मानसिक प्रतियोगिता में डाल देती है। अमेरिका और उसके साझेदारों के खिलाफ बड़े हमले की योजना बना रही है। उल्लेखनीय नए CIA विशेषज्ञ जैक रयान को एक खतरनाक फील्ड कार्य में धकेल दिया जाता है जब वह भय आधारित दमनकारी पत्राचार में एक उदाहरण का खुलासा करता है जो उसे एक जोखिम भरी चाल के केंद्र बिंदु में भेज देता है। कुल 4 सीजन है, 30 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8। नंबर 5, ब्लडहाउंड्स 2023। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, स्पोर्ट, थ्रिलर। 3 लोगों के बारे में एक नॉर एक्शन ड्रामा जो कर्ज में फंस गए लेकिन किसी भी तरह से इससे बचने का प्रयास करते हैं। अपना कर्ज चुकाने के लिए 3 साहसी युवा पैसे उधार देने के व्यवसाय में कूद पड़ते हैं और उन अमीर और शक्तिशाली लोगों का सामना करते हैं जो कमजोरों को शिकार बनाते हैं। 2 युवा मुक्केबाज आर्थिक रूप से हताश लोगों को अपना शिकार बनाने वाले क्रूर ऋणदाता को हराने के लिए एक दयालु साहूकार के साथ मिलकर काम करते हैं। किम गन वू दो हवान एक होनहार मुक्केबाज है। उसकी मां कर्जदार किम मयोंग गिल पाक सुंग वून के कर्ज में डूबी हुई है जो धन उधार देने के व्यवसाय में शक्तिशाली और कुख्यात है। अपनी मां का कर्ज चुकाने के लिए किम गन वू ने बॉक्सिंग छोड़ दी और CEO चोई हियो जून हो के लिए काम करना शुरू कर दिया। CEO चोई एक समय साहूकार व्यवसाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे लेकिन वह अचानक गायब हो गए। एक दिन वह फिर प्रकट हुआ और मुसीबत में फंसे लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देना शुरू कर दिया। वह किम गन वू को अपने लिए काम करने देता है। किम ह्योंग जू, किम से रॉन और होंग वू जिन, ली सांग यी भी CEO चोई के लिए काम करते हैं।
कुल 8 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8.1। नंबर 6, ब्लैक मिरर 2023। ड्रामा, मिस्ट्री, साई-फाई, थ्रिलर। एक एंथोलॉजी श्रृंखला एक जटिल, हाई-टेक मल्टीवर्स की खोज करती है जहां मानवता की सबसे बड़ी नवीनताएं और सबसे गहरी प्रवृत्तियां टकराती हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को बदल दिया है, इससे पहले कि हमारे पास रुकने और इस पर सवाल उठाने का समय हो। हर घर में, हर डेस्क पर, प्रत्येक हथेली में एक प्लाज्मा स्क्रीन, एक मॉनिटर, एक स्मार्टफोन, हमारे 21वीं सदी के अस्तित्व का एक काला दर्पण। ब्लैक मिरर द ट्वाइलाइट जोन का एक समकालीन ब्रिटिश पुनर्लेखन है जिसमें ऐसी कहानियां हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया के बारे में सामूहिक बेचैनी को उजागर करती हैं। हमारी अपनी दुनिया से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित ब्लैक मिरर इस बात का खुलासा करता है कि कैसे आधुनिक प्रौद्योगिकियां उल्टा असर कर सकती हैं और उनका उपयोग उनके निर्माताओं के खिलाफ किया जा सकता है। प्रत्येक एपिसोड थोड़ा अलग वास्तविकता में सेट किया गया है जिसमें विभिन्न पात्र विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों का मुकाबला कर रहे हैं। एक संकलन श्रृंखला एक विकृत, उच्च तकनीक वाली दुनिया की खोज करती है जहां मानवता की सबसे बड़ी नवीनताएं और सबसे गहरी प्रवृत्तियां टकराती हैं। कुल 6 सीजन 27 एपिसोड की IMDb रेटिंग 8.7 है। नंबर 7, द विचर 20। एक्शन एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी, मिस्ट्री। द विचर नेटफ्लिक्स के लिए लॉरेन हेलमुट शमिट हिसरिच द्वारा बनाई गई नर्सिंग यांग फैंटेसी ड्रामा इंटरनेट टीवी श्रृंखला में एक एसोसिएट है। ये पोलिश लेखक आंद्रेज सेप्कोवस्की की समकक्ष नाम की पुस्तक श्रृंखला का समर्थन करता है। द विचर गेरल्ट ऑफ रिविया की कहानी है जो एक अकेला राक्षस शिकारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी दुनिया में अपना स्थान खोजने के लिए संघर्ष करता है जहां लोग आमतौर पर राक्षसों और जानवरों की तुलना में अधिक दुष्ट साबित होते हैं। हालांकि एक बार जब नियति उसे एक मजबूत जादूगर और एक विशेष उपहार वाले युवा देशभक्त की ओर ले जाती है तो तीनों को उत्तरोत्तर अस्थिर महाद्वीप को अलग अलग नेविगेट करना सीखना चाहिए। उनकी नियति जाहिरा तौर पर पूरी तरह से अलग, धीरे धीरे एक बहुत ही लौकिक तरीके से आपस में जुड़ती है। उनके साथियों में जैस्किया विलियम शेक्सपियर शामिल हैं जो गेरल्ट के बेहद परेशान करने वाले दोस्त और पैकेजिंग मैन हैं जिन्होंने पूरे महाद्वीप में उनकी वीरता का प्रचार करने की कसम खाई है, भले ही वह उन्हें कई सिक्कों के लिए अतिरिक्त रूप से अलंकृत करना चाहते हों। टिसाया डेलावेयर रीस येनिफर के दबी जुबान सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन शक्तिशाली में विश्वास करता है प्यार, और ट्रिस मैरीगोल्ड एक सहमत डेल्यूडिक जादूगर और भरोसेमंद दोस्त। सिरिला की संरक्षक दादी आर्किडेसियस पौधे की रानी के प्रभुत्व वाले सिंट्रा के प्रभुत्व पर नील्फगार्डियन साम्राज्य का अप्रत्याशित क्रूर आक्रमण उनके जीवन को बड़े खतरे में डालता है। कुल 3 सीजन 25 एपिसोड, IMDb रेटिंग 8.1 है।